Hello everyone, welcome back to all of you. In this lecture, I will discuss problem 1.4 और इस प्रॉब्लम में हम लोग डिस्कस करेंगे कि डिफरेंट टाइप ऑफ वेलोसिटीज। ठीक है, तो क्या गिवन है क्वेश्चन में? ए पॉइंट मूव रेक्टिलिनियरली इन वन डायरेक्शन एंड फिगर शोज द डिस्टेंस एज ट्रेवल्ड बाय द पॉइंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम यूजिंग दिस प्लॉट। अब इस क्वेश्चन में हम ग्राफ के थ्रू डिफरेंट टाइप ऑफ वेलोसिटीज को देखेंगे कि कैसे ग्राफ से हम डिफरेंट टाइप की वेलोसिटीज का पता करते हैं। अब फर्स्ट पॉइंट में क्या गिवन है? एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मोशन। अब यहाँ पे पूछा गया है एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए आपको एक टाइम की रेंज पता होनी चाहिए, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी डिफाइन जो होती है वो रेंज ऑफ टाइम में डिफाइन होती है। ठीक है, जब तक आपको टाइम की रेंज डिफाइन नहीं होगी आप एवरेज वेलोसिटी नहीं बता सकते हो। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है? ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मोशन। अब आपको देखना है प्लॉट से कि पार्टिकल किस टाइम तक मोशन में। ठीक है, और ये ग्राफ है, ग्राफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिवन अपने पास में। ठीक है, इस एक्सिस पे टाइम है और इस एक्सिस पे डिस्टेंस। डिस्टेंस मीटर्स में गिवन है और टाइम सेकंड्स में गिवन। ठीक है, अब यहाँ पे पार्टिकल टाइम के साथ में डिस्टेंस इंक्रीजिंग है। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद में डिस्टेंस कांस्टेंट है। ठीक, टाइम इंक्रीजिंग है। ठीक है, ये डिस्टेंस यहाँ पे कांस्टेंट है लेकिन टाइम इंक्रीजिंग है। इसका मतलब यहाँ पे पार्टिकल क्या है? इससे आगे पार्टिकल रेस्ट पे है। ठीक है, तो पार्टिकल ने किस टाइम तक मोशन में? पार्टिकल सिर्फ 20 सेकेंड्स तक मोशन में। तो इसका मतलब पार्टिकल यहाँ से लेके ये 20 सेकेंड्स तक पार्टिकल मोशन में है। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस या फिर कहें तो स्पेसिफिकली डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू टोटल टाइम। क्योंकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होंगे स्ट्रेट लाइन मोशन में। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग अब यहाँ पे आपके पास में एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? यहाँ पे टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की उसने? टोटल डिस्टेंस उसने ट्रेवल की 20। ठीक है, 20 टोटल डिस्टेंस ट्रेवल की है। सॉरी 20 नहीं, 2 मीटर है। ठीक है, टोटल डिस्टेंस उसने ट्रेवल की है 2 मीटर। ठीक, कितने टाइम में ट्रेवल किए? टोटल टाइम उसने कितना लिया? यहाँ से यहाँ तक 20 सेकेंड्स। ठीक है, तो यहाँ से एवरेज वेलोसिटी कितनी आएगी आपके पास में? 0.1 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि ये मीटर में गिवन है ऑलरेडी और ये सेकंड में गिवन है ऑलरेडी। तो जब भी आपसे कभी भी एवरेज वेलोसिटी पूछी जाए तो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? एक रेंज ऑफ टाइम में डिफाइन होती है। तो आपको एक स्पेसिफिक रेंज ऑफ टाइम, तो कभी कभी क्वेश्चन में डायरेक्ट मेंशन नहीं होता, तो आपको क्वेश्चन को देख के पता करना होता है कि कैसे आपको टाइम ऑफ रेंज लेना है। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन में मेंशन था कि ड्यूरिंग द मोशन ऑफ द टाइम, तो आपको पता करना था कि पार्टिकल कहाँ पे रेस्ट पे आए। ठीक है, अब एवरेज वेलोसिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक, नेक्स्ट क्या पूछा उसने? मैक्सिमम वेलोसिटी। अब आपको प्लॉट को देख के बताना है कि पार्टिकल की मैक्सिमम वेलोसिटी कब होगी। ठीक है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में, डीटी ग्राफ में स्लोप क्या होती है? स्लोप किसको रिप्रेजेंट करती है? वेलोसिटी को। ठीक है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में स्लोप वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करती है। और स्लोप क्या होती है? स्लोप एक्स एक्सिस के साथ में tan थीटा। ठीक है, यही होती है। तो अब आप इस ग्राफ से देख के बता सकते हो। अब यहाँ पे अगर आप लेते हो तो tan थीटा ही स्लोप की इक्वल होती है।
तो एक्स एक्सिस के साथ में जो एंगल बनाता है उसका टेन थीटा निकालना हमें, ठीक है, यही स्लोप होती है। अब जैसे जैसे थीटा इंक्रीज होता है वैसे वैसे टेन थीटा की वैल्यू भी इंक्रीज होती है। तो इसका मतलब स्लोप भी इंक्रीज हो गई, थीटा इंक्रीज होने पे टेन थीटा इंक्रीज और टेन थीटा इंक्रीज होने पे स्लोप इंक्रीज। और इसका मतलब स्लोप इंक्रीज होगी या स्लोप जहाँ पे ज़्यादा होगी वहाँ पे क्या होगी, वेलोसिटी भी ज़्यादा होगी, ठीक है, वेलोसिटी भी ज़्यादा होगी। तो अब यहाँ हमसे पूछा गया है कि व्हाट इज़ द मैक्सिमम वेलोसिटी। तो इसका मतलब जिस पॉइंट पे उसकी स्लोप ज़्यादा होगी उसी पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। अब क्या करेंगे, अब वेलोसिटी मैक्सिमम उसी पॉइंट पे होगी तो इसका मतलब हम इसको देखेंगे हॉरिजॉन्टल के साथ में थीटा एंगल कहाँ पे मैक्सिमम, यहाँ पे ये एंगल है, ठीक है। जैसे जैसे आप आगे चलते जाते हो एंगल क्या होते जा रहे हैं, इंक्रीज होते जा रहे हैं, इंक्रीज होते जा रहे हैं, इंक्रीज होते जा रहे हैं। यहाँ पे ये अब स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, तो ये यहाँ से स्ट्रेट लाइन है। अब स्ट्रेट लाइन है तो हर किसी का स्लोप क्या होगा, इक्वल होगा। यहाँ पे ये एंगल जितना होगा उतना ये एंगल होगा, ठीक है। यहाँ अगेन फिर थीटा ने डिक्रीज करना स्टार्ट किया है। तो इसका मतलब क्या है कि इस स्ट्रेट लाइन के रेंज में क्या है, स्लोप मैक्सिमम है। तो इसका मतलब हम इसी की स्लोप निकालेंगे। अब ये यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है तो इसका मतलब इस कंप्लीट रेंज में उसके पास में क्या है, मैक्सिमम वेलोसिटी है। तो हम यहाँ पे इस रेंज में हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसकी एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है यहाँ पे डिस्टेंस टाइम ग्राफ की करो, और ये करो जो स्ट्रेट लाइन है तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, उसकी एवरेज वेलोसिटी को भी रिप्रेजेंट कर रही है। तो इस रीजन में हम एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे। तो एवरेज वेलोसिटी निकालने से पहले हम लोग देखेंगे कि ये जो मार्क्स हैं ये इक्वल इक्वल डिस्टेंस में है। तो ये यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर है, तो ये कितना हुआ 0.2, ये कितना हुआ 0.4, ये कितना हुआ 0.6, 0.8, ये 1 ऑलरेडी है, 1.2, 1.3, सॉरी ये 2 का गैप है यहाँ पे, 1.4, 1.6, 1.8 और ये 2 मीटर, ठीक है, यही है। अब हमें क्या बताना है कि जिस रेंज में उसकी स्लोप मैक्सिमम होगी, तो यहाँ पे आपको डायग्राम को देख के पता चल रहा है कि इस रेंज में उसकी क्या है, स्लोप मैक्सिमम है। यहाँ से जहाँ से स्ट्रेट लाइन बनना शुरू हुई है वहाँ से स्लोप उसकी क्या है, मैक्सिमम है। तो हम क्या करेंगे, इस मैक्सिमम स्लोप को कैलकुलेट करेंगे इस रीजन में। लेकिन इस रीजन में जब स्ट्रेट लाइन मोशन है तो स्ट्रेट लाइन सॉरी इस रीजन में जो कर्व है वो कर्व क्या है, एक स्ट्रेट लाइन पाथ है। तो यहाँ पे स्लोप जो मैक्सिमम है ए पॉइंट से यहाँ पे, ठीक है, ए पॉइंट से बी पॉइंट के बीच में क्या है, स्लोप उसकी मैक्सिमम है, क्योंकि यही पाथ उसका क्या है, कर्व है, वो स्ट्रेट लाइन है। और ये जो है एंगल है जो इसने हॉरिजॉन्टल के साथ में बनाया है, ये एंगल क्या है, इसका मैक्सिमम है। तो इसका मतलब ये थीटा इस थीटा से ज़्यादा है, ठीक है, यहाँ पे कोई थीटा होता उससे भी ज़्यादा है ये। तो ये थीटा इस पूरे ग्राफ में हॉरिजॉन्टल के साथ में जो भी ये कर्व ग्राफ में थीटा एंगल बनेगा वो मैक्सिमम है। तो इसका मतलब इस रेंज में क्या है, उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम है। अब मैक्सिमम वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, ए से बी तक कर्व क्या है, स्ट्रेट लाइन पाथ में, ये ए से बी कर्व स्ट्रेट लाइन पाथ में। जब ए से बी कर्व स्ट्रेट लाइन पाथ में है तो इस रेंज में एवरेज वेलोसिटी किसके इक्वल होगी, मैक्सिमम वेलोसिटी के इक्वल होगी।
तो यहाँ पे इस रेंज में एवरेज वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग? एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे इन रीजन ए बी। कैसे कैलकुलेट होगी? ये डिस्टेंस कितनी है अपने पास, सॉरी ये टाइम कितना है, इसने कितना टाइम में ये कवर किया है? ये 10 सेकेंड्स हैं, ये 12 है, ये 14। तो इसने यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लिया है? ठीक है, तो यहाँ पे ए बी रीजन में हम लोग क्या बताएंगे? एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स टू क्या है? वी मैक्सिमम। इसी रीजन में ना मैक्सिमम वेलोसिटी। तो इस ग्राफ से देखेंगे तो टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की है उसने? 0.4 से लेके 1.4। तो डिस्टेंस ट्रेवल की उसने 1.4 से 0.4। कितने टाइम में ट्रेवल किए उसने? 10 सेकेंड्स के बाद में 14 सेकेंड्स तक। तो ये आएगा आपके पास में कितना टाइम लिया उसने? 14 सेकेंड्स माइनस में 10 सेकेंड्स, और ये कितना आएगा आपके पास में? 1 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, इनको माइनस करेंगे तो ये कितना आएगा? 4, और ये आएगा 1.4, और 1.4 को कितना लिख सकते हो? 0.25 मीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब ये है कि ग्राफ से जब भी आपको पूछा जाए मैक्सिमम वेलोसिटी कब होगी, तो आप क्या करोगे? उस केस में आप डिस्टेंस टाइम ग्राफ की स्लोप देखोगे। ठीक है, जहाँ पे स्लोप मैक्सिमम होगी वहीं पे क्या होगी? वेलोसिटी भी मैक्सिमम होगी। तो इस क्वेश्चन में अपने पास में ए बी रीजन में स्लोप क्या है? मैक्सिमम है। अब ए बी रीजन में जब स्लोप मैक्सिमम है तो इसका मतलब वेलोसिटी भी इसी रीजन में मैक्सिमम है। तो इस रीजन में वेलोसिटी निकालेंगे तो ये वेलोसिटी की जो कर्व है, स्ट्रेट लाइन जो पाथ है, इसमें जो ये डिस्टेंस टाइम कर्व है ये क्या है? स्ट्रेट लाइन है। तो इस रीजन में एवरेज वेलोसिटी भी किसके इक्वल होगी? मैक्सिमम वेलोसिटी के इक्वल होगी। तो यहाँ से हमने इस रीजन में एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट किया। तो कैलकुलेट करेंगे तो ये पोर्शन अपना रिप्रेजेंट करेगा डिस्टेंस को, और ये पोर्शन रिप्रेजेंट करेगा अपना टाइम को। तो ये डिस्टेंस हमने यहाँ से 1.4 माइनस में 0.4, तो ये कितनी आ गई थी अपने पास में? 1, और ये यहाँ से कितना आ जाएगा? पूरा टाइम को निकालेंगे, 10 सेकेंड से स्टार्ट किया है और यहाँ पे 14 सेकेंड्स पे उसने एंड किया है। तो ये टाइम यहाँ से आ जाएगा 4 सेकेंड्स। तो ऐसे आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या पूछा गया है इस क्वेश्चन में आपसे? नेक्स्ट पूछा गया है आपसे टाइम मूवमेंट एट विच इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इक्वल्स टू द मीन वेलोसिटी एवरेज ओवर द फर्स्ट t सेकेंड्स। अब यहाँ पे आता है कि फर्स्ट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है कि किसी भी पार्टिकल की एट इंस्टेंट वेलोसिटी कितनी है। मीन्स आप किसी बाइक से राइडिंग कर रहे हो और आपने उसी टाइम पे आपने स्पीडोमीटर पे देखा, और सपोज स्पीडोमीटर पे आपने देखा और आप 60 मीटर पर सेकंड से चल रहे हो, तो इस टाइम पे आपकी वेलोसिटी कितनी है? 60 मीटर पर सेकंड। तो ये 60 मीटर पर सेकंड ही क्या है? आपकी इंस्टेंटेनियस स्पीड या वेलोसिटी। ठीक है, तो अब ग्राफ से कैसे कैलकुलेट करते हैं? ग्राफ से आपसे जिस भी पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछी जाए, सपोज यहाँ पे 10 सेकंड्स पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगी, तो क्या करोगे आप? यहाँ पे 10 सेकंड पे एक टेंजेंट ड्रॉ करोगे, और ये टेंजेंट यहाँ से जितना एंगल बनाएगा उस एंगल से आप स्लोप कैलकुलेट करोगे। यही उस पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी। सपोज इस पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कितनी होगी? इस पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ये ऐसे कैलकुलेट करोगे, ये थीटा देखोगे कितनी है। आपसे अगेन पूछा जाता है, मान लो यहाँ पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बताओ, तो यहाँ पे फिर से आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे। ठीक है, तो जहाँ पे भी आपसे डिस्टेंस टाइम ग्राफ में कभी भी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछी जाए तो आप उस पॉइंट पे क्या करोगे? टेंजेंट ड्रॉ करोगे। लेकिन अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन में पूछा गया है कि वो पॉइंट जिस पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और मीन वेलोसिटी इक्वल होंगी, तो वही है
मीन वेलोसिटी के लिए एक रेंज डिफाइन करनी होगी, तो मीन वेलोसिटी के लिए उसने रेंज डिफाइन की है फर्स्ट टी सेकेंड्स में, तो 0 से टी सेकेंड्स में। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है कि एवरेज वेलोसिटी जब भी निकालते हो तो आप एवरेज वेलोसिटी के लिए क्या करते हो, एवरेज वेलोसिटी के लिए आप क्या करते हो, इनिशियली और फाइनल पॉइंट्स को कंसिडर करते हो। तो यहाँ पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की मान लेते हैं, यहीं पे इस पॉइंट पे देखते हैं, तो इस पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगी, ये होगी, इस डायरेक्शन में होगी। ठीक है, लेकिन जो आप सॉरी इस पॉइंट पे जो आपने ये ड्रॉ किया है ओरिजिन से, ये आपकी एवरेज वेलोसिटी होगी। ठीक है, ये आपकी एवरेज वेलोसिटी होगी, और इस पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगी, इस पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी इस डायरेक्शन, जो इस पे टेंजेंट ड्रॉ होगा। तो ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। ठीक है, ठीक है, ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है और ये एवरेज वेलोसिटी है। ठीक, अब आप किसी कोई ऐसा पॉइंट बताना है जहाँ पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी क्या हो, इक्वल हो। तो अब आपको ऐसा पॉइंट कैलकुलेट करना है, इस क्वेश्चन में ऐसा पॉइंट बताना है। तो अब आपको पता चल गया एवरेज वेलोसिटी के लिए जिस भी पॉइंट पे ओरिजिन से आप ड्रॉ करोगे तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगी, आपकी ओरिजिन से उस पॉइंट को, ओरिजिन से आपको उस पॉइंट को क्या करना है, ज्वाइंट करना है, और उसके बाद में जो भी डायरेक्शन आएगी वो डायरेक्शन से आपकी क्या होगी, एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी। लेकिन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी तो आपको उस पॉइंट पे टेंजेंट से पता करनी है, तो आपको वो पॉइंट ढूंढना है जिस पे इन दोनों पॉइंट्स की डायरेक्शन क्या हो, सेम हो। तो अब देखो, मान लो मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पे ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है मीन वेलोसिटी को, ये रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे मीन वेलोसिटी को। और यहाँ पे अगर मेरे से आपसे पूछते हो कि यहाँ पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगी, तो ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी। ठीक है, दोनों इक्वल नहीं है, तो हमें ऐसा पॉइंट बताना है। तो ऐसे पॉइंट के लिए हम लोग ड्रॉ करेंगे, ऐसे टेंजेंट को ड्रॉ करेंगे जो टेंजेंट ओरिजिन से पास हो। हमें ऐसे टेंजेंट को ड्रॉ करना है जो टेंजेंट ओरिजिन से पास हो। ठीक है, तो जिस पॉइंट पे टेंजेंट ओरिजिन से पास होगा उस पॉइंट पे मीन वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दोनों इक्वल होंगी। ठीक है, तो किस पॉइंट पे पास हुआ है टेंजेंट, टेंजेंट इस पॉइंट पे पास हुआ है। ठीक है, ये वो पॉइंट है जहां पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो टेंजेंट ओरिजिन से पास होता है। ठीक है, तो इसका मतलब इस पॉइंट पे एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दोनों इक्वल होंगी। तो उसने पूछा है कि ये कितना टाइम है, तो यहाँ पे आप टाइम पता कर सकते हो, ये 12 सेकेंड्स, ये 14 सेकेंड्स, ये 16 सेकेंड्स। तो आपको यही कैलकुलेट करना था। ठीक है, तो इसका मतलब ये टाइम कितना आपका 16 सेकेंड्स। तो इसका मतलब t इक्वल्स टू 16 सेकेंड्स। इस टाइम पे आपकी एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इक्वल होगी। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमने क्वेश्चन को सोल्व किया, साथ में हमने यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वेलोसिटीज को डिस्कस किया, कैसे ग्राफ से हमें पता होनी चाहिए, कैसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालते हैं, कैसे एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं, कैसे मीन वेलोसिटी निकालते हैं। तो आप सबको ग्राफ की एनालिसिस से पता होना चाहिए। ठीक है, तो आगे कोई भी आपके पास में ऐसा ग्राफ आएगा आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, आपको कोई भी डाउट है इस प्रॉब्लम से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है और ऐसी वीडियो चाहिए आपको आगे भी, तो आप इसको लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू।